गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से उसी जोश व जुनून के साथ आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। जैसा आप पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप टेलीग्राम से जुड़कर आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जाकर वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कंपिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें आपको ये मदद पहुंचाएगा। आज 6 सितंबर की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आपको इसी टेलीग्राम यानी इसी लिंक, टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए, आज जो हमने करंट अफेयर्स जो समाहित किया है, वो पैरा ओलंपिक से कई महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें समाहित की गई है। उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण घटना आपको इसमें देखने को मिलेगी। चलिए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन बन के आया है, वो क्वेश्चन बनकर आपके लिए आया है, कल दिनांक 5 सितंबर को पैरा ओलंपिक का समापन हो गया। 24 अगस्त से यह पैरा ओलंपिक शुरू हुई थी और 5 सितंबर को यह पैरा ओलंपिक का समापन हो गया। लेकिन भारत के लिए 5 सितंबर काफी अच्छा रहा। उसमें भारत को एक गोल्ड, ये व्यक्ति देख रहे हैं जिनका नाम कृष्ण नागर है, और दूसरा व्यक्ति आप देख रहे होंगे जिसका नाम सुहास है। ये सुहास जो है ये डीएम है। कहाँ के? ये डीएम है नोएडा के। और सुहास नागर जो आप देख रहे होंगे दोनों फोटो, तो पहला फोटो क्या कृष्ण नागर का है, क्या है कृष्ण नागर का है, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। वहीं सुहास जो भारत को सिल्वर मेडल लाकर भारत के झोली में लाकर दिया है। चलिए आगे बहुत सारा महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पैरा ओलंपिक या पैरा ओलंपिक से संबंधित जो करंट अफेयर्स है जो आपके लिए लेकर आया हूं, उसको देखते हैं। पहले आप देखिए, भारत ने 12 पैरा ओलंपिक्स में भारत ने 31 मेडल जीते हैं। अब तक 16 पैरा ओलंपिक्स हो चुके हैं, जिसमें भारत ने 12 पैरा ओलंपिक्स में ही हिस्सा लिया है, और 12 पैरा ओलंपिक्स में भारत ने 31 मेडल जीते हैं। अगर आप 2019 तक यानी 2016 तक कुल मेडलों की संख्या देखोगे ना, तो 2012 ही मेडल थे। लेकिन 2020 यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, अभी जो 2021 में जो पैरा ओलंपिक हो रहा है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के नाम से हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से 2020 में जो टोक्यो में जो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक होने वाला था, वो ओलंपिक का आयोजन 2020 में नहीं करके 2021 में टोक्यो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक 2020 के नाम से किया गया। इसीलिए आप टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के नाम से जानते हो आप। तो 2020 में भारत ने 19 मेडल जीता है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और कितने 8 अच्छे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और अब तक के जितने भी 12 पैरा ओलंपिक्स में भारत ने हिस्से लिए हैं, उसमें से भारत ने सर्वाधिक 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल के साथ अपना वेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रखा। यह अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये जो आप देख रहे हो, 12 पैरा ओलंपिक से भारत के 31 मेडल हो गए, वहीं 2020 में भारत ने 19 मेडल अपने नाम किए। देखो क्या लिखा हुआ है, भारत के 11 एथलीट्स ने लिया हिस्सा। ये क्या है देखिएगा, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको ये बताया कि कल यानी दिनांक 5 सितंबर को क्लोजिंग हुआ यानी एंड हुआ किसका? 2020 पैरा ओलंपिक 5 सितंबर को समापन हो गया इस पैरा ओलंपिक का। यह कब से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 24 अगस्त से। कब से? 24 अगस्त से यह पैरा ओलंपिक शुरू हुआ था और समापन हो गया 5 सितंबर को। मतलब क्लोजिंग सेरेमनी कब हुआ? 5 सितंबर को, जिसमें भारत के 11 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। भारत के 11 एथलीट्स ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। भारत के जब उद्घाटन समारोह हुआ ना, मतलब पैरा ओलंपिक का जब 24 अगस्त को जब उद्घाटन समारोह हुआ, तो उस उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसने हिस्सा लिया था? भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन समारोह में? तो ये थे टेकचंद। लेकिन मिला किसको था? ये मरियप्पन थंगावेली को यह जगह मिली थी। लेकिन मरियप्पन थंगावेली हवाई यात्रा के दौरान ही कोरोना संक्रमित होने की वजह से ध्वजवाहक यानी उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक
के रूप में कौन आया, टेकचंद को यह मौका दिया गया। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बनी, तो ये बनी अवनी लेखरा, जो 2020 पैरा ओलंपिक में उन्होंने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ठीक है, देखिए इसमें कुछ और कंटेंट आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, इससे पहले जीते थे कुल 12 मेडल। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 मेडल जीते हैं। कितने? टोक्यो पैरा ओलंपिक के भारत ने 19 मेडल जीते हैं। अब तक 53 सालों में 11 पैरा ओलंपिक्स में भारत ने 12 मेडल ही अपने नाम किया था। कितने? 12 मेडल ही अपने नाम किया था। लेकिन 1960 में पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई। भारत ने 1968 से पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 1976 और 1980 में भारत ने पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया। 2020 पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, वहीं 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए और आगे देखिए क्या है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन हो गया 5 सितंबर को। टोक्यो पैरा ओलंपिक का 5 सितंबर को टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन हो गया। ये आप देख रहे होंगे। क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रही। 19 साल की इस शूटर ने टोक्यो में 1 गोल्ड सहित 2 मेडल अपने नाम किए हैं। अवनी SH1 कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल, वहीं 50 मीटर एयर पिस्टल में पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारत ने इस बार 5 गोल्ड, 19 मेडल जीते हैं। भारत मेडल टेबल में 24वें स्थान पर रहा। आप ये भी याद रखोगे, भारत इस टेबल में कितवें स्थान पर रहा? 24 स्थान पर भारत रहा है। चीन पहले स्थान पर रहा जिसमें 19 गोल्ड सहित 207 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर रहा ब्रिटेन 41 गोल्ड सहित 124 मेडल के साथ। वहीं अमेरिका रहा तीसरे स्थान पर 37 गोल्ड सहित 104 मेडल के साथ। एक इंपॉर्टेंट यहां पर भी लाइन है, आप देखिएगा। अगला जो पैरा ओलंपिक 2024 में होगा वो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। कहां? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। कुछ लिस्ट है जो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जो भारतीय एथलीट ने जो पार्टिसिपेट किया पैरा ओलंपिक में, उनके द्वारा जो 19 मेडल हासिल किया गया, जिसमें 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य पदक, किनके द्वारा यह हासिल किया गया पदक, उनका नाम हम एक बार लिस्ट के तौर पर देख लेते हैं ताकि आपको यह लिस्ट याद रहे और आगामी एग्जामिनेशन में आप बेहतर करके आए। चलिए, अभी जो लिस्ट देख रहे हैं ये जिनके द्वारा गोल्ड मेडल हासिल किया गया। पैरा ओलंपिक में पहली बार 5 स्वर्ण पदक जीत भारत ने बनाया अपना इतिहास। पहला जो फोटो देख रहे होंगे ये फोटो है अवनी लेखरा का, जिन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। ये इनका अगर आप संघर्ष देखोगे तो 11 साल की ही उम्र में सड़क दुर्घटना में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ठीक है, ये है अवनी लेखरा। एक नाम आपको दिख रहा होगा मनीष नरवाल। ये है मनीष नरवाल, जिन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 50 मीटर पिस्टल में P4 मिक्स 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इनका अगर आप संघर्ष देखोगे ना तो ये हरियाणा के 19 वर्षीय हैं और ये दाहिने हाथ से क्या है? विकार है, दाहिने हाथ में इनको प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति का नाम आप देख रहे होगे, ये है कृष्ण नागर करके, जो कल भारत को एक स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया है। ये बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में भारत को गोल्ड मेडल दिया है। इनका संघर्ष देखोगे तो इस वर्ग में जो SS6 वर्ग में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो उनका हाइट या कद नहीं बढ़ता है, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बैडमिंटन पुरुष एकल SS6 में भारत को कृष्ण नागर ने गोल्ड मेडल दिलाया है। एक नाम आपको दिख रहा होगा सुमित अतिल का। ये है सुमित अतिल। इन्होंने पुरुष के भाला फेंक में F64 यानी S64 में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। एक नाम आपको दिख रहा होगा प्रमोद भगत। ये है प्रमोद भगत। इन्होंने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में भारत को गोल्ड मेडल दिया है प्रमोद भगत ने। अब तक जितने भी पैरा ओलंपिक हुए हैं
उन सब में 2020 में सबसे ज्यादा भारत की तरफ से एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। इस बार 54 एथलीट्स ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था, जिसमें भारत ने 19 मेडल अपने नाम किया। 19 मेडल अपने नाम किया, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। चलिए आगे देखिए, ये लोग हैं जिन्होंने भारत को दिलाई चांदी यानी रजत पदक यानी सिल्वर पदक। एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ये है भवानी बेन। क्या है? इनका नाम है भवानी बेन। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, भवानी बेन ने महिला टेबल टेनिस में, एकल टेबल टेनिस में क्लास 4 में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। दूसरा फोटो आप देख रहे होंगे देवेंद्र झझरिया का। यह है देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया ने भी भारत की झोली में लाकर डाला रजत पदक। इन्होंने पुरुष की भाला फेंक F46 में, पुरुष की भाला फेंक F46 में भारत को दिलाया इन्होंने रजत पदक। एक फोटो दिख रहा होगा आपको प्रवीण कुमार का। यह है प्रवीण कुमार। इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। किस में? ऊंची कूद T64 में। ऊंची कूद, पुरुषों की ऊंची कूद T64 में भारत को प्रवीण कुमार ने दिलाया रजत पदक। और एक नाम आप देख रहे होंगे मरियप्पन थंगावेली। यह है मरियप्पन थंगावेली। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T63 में, इन्होंने भारत को दिलाया रजत पदक। एक नाम आप देख रहे होंगे निषाद कुमार। यह है निषाद कुमार। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T47 में, पुरुष की ऊंची कूद T47 में निषाद कुमार ने भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। योगेश, यह है योगेश। योगेश ने पुरुष का डिस्कस थ्रो, पुरुष का जो डिस्कस थ्रो होता है F56 डिस्कस थ्रो में इन्होंने, योगेश ने भारत को दिलाया रजत पदक यानी सिल्वर पदक। एक नाम आपको दिख रहा होगा सिंहराज का। यह है सिंहराज, जिन्होंने P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल एयर राइफल SH1 मीटर पिस्टल SH1 50 मीटर पिस्टल SH1 P4 में भारत को दिलाया इन्होंने सिंहराज ने सिल्वर पदक। और कल ही 5 सितंबर को जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हैं सुहास यथिराज। ये बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में, बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में भारत को दिलाया रजत पदक, जिनका नाम है सुहास। ये है नोएडा के डीएम। और याद रखिएगा, जिला अधिकारी ये जिला अधिकारी है, इनके टखने में विकार है। और पदक जीतने वाले ये पहले जिला अधिकारी हैं। चलिए आगे देखिए कुछ और। भारत की तरफ से 6 कांस्य पदक, भारत ने 6 कांस्य पदक भी जीता। किसने भारत को कांस्य पदक जिताया है? किसने भारत की तरफ से कांस्य पदक हासिल किया है? एक नाम आप देख रहे होंगे सुंदर सिंह गुज्जर का। यह है सुंदर सिंह गुज्जर, जिन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। एक नाम आपको दिख रहा होगा शरद कुमार का। यह है शरद कुमार, जिन्होंने T63 ऊंची कूद में भारत को कांस्य पदक दिया। एक है हरिविंदर सिंह। ये है हरविंदर सिंह। इन्होंने तीरंदाजी में भारत को दिलाया क्या चीज? कांस्य पदक। और याद रखिएगा, अब से पहले भारत ने तीरंदाजी में एक भी पदक हासिल नहीं किया था। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि भारत ने तीरंदाजी में कोई एक पदक हासिल किया है। हरविंदर ने भारत को दिलाया कांस्य पदक तीरंदाजी में। एक नाम आपको दिख रहा होगा सिंहराज अधाना। यह है सिंहराज अधाना। इन्होंने 10 मीटर पिस्टल में, शूटिंग में पिस्टल में इन्होंने भारत को दिलाया कांस्य पदक। एक नाम आपको दिख रहा होगा अवनी लेखरा का। ये अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल पोजीशन शूटिंग में SH1 में भारत को दिलाया कांस्य पदक। इससे पहले वह 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और एक नाम आपको दिख रहा होगा मनीष सरकार का। यह है मनीष सरकार, जिन्होंने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में इन्होंने भारत को दिलाया कांस्य पदक। इसको मिला, इन सारे चीजों को अगर देख को मिला लोगे तो भारत में 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 रजत पदक, इसके साथ भारत के 19 मेडल हो गए। चलिए आगे देखिए क्या है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया। भारत का रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन किया। ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड सहित 7 मेडल हासिल किए थे।
यह किसी भी एक ओलंपिक गेम्स में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमारे पैरा एथलीट्स इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने टोक्यो के 16वें पैरा ओलंपिक में, ये जो आयोजन किया गया ये 16वां पैरा ओलंपिक था, जिसमें भारत ने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल। यह पैरा ओलंपिक के भारत का रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन है। भारत ने इससे पहले 53 सालों में 11 पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेते हुए कुल 12 मेडल जीते थे, लेकिन यानी इस इवेंट में भारत ने पिछले तमाम इवेंट को पीछे छोड़ते हुए 42% ज्यादा सफलता हासिल की है। कितना परसेंट? 42% ज्यादा सफलता हासिल की है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। जापान के पीएम, जापान का पीएम का नाम है योशिहिदे सुगा। यह है जापान के पीएम योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा ने हाल में ही जापान के पीएम पद को छोड़ने की घोषणा कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जापान के पद को हम अभी क्या कर देंगे, छोड़ेंगे, जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। तो आप याद रखिए, जापान पीएम पद छोड़ेंगे योशिहिदे सुगा। 1 साल पहले ली थी शपथ। कितने साल? 1 साल पहले ली थी शपथ। आगे देखिए भारत में ही निपहा वायरस का एक प्रकोप देखने को मिला है। केरल में निपहा वायरस के चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। कितने? 12 साल की बच्चे की मौत हो गई। केरल में निपहा वायरस से 12 साल की बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, जिसका नाम है बीना जॉर्ज, ने रविवार को बताया कि इस नमूने को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान एनआईबी, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान एनआईबी कहां पर है? पुणे में अवस्थित है। सिंपल के तौर पे वहां भेजा गया, जिसमें यह पाया गया कि बच्चे के अंदर एक वायरस है जिसका नाम निपहा वायरस है, और इस निपहा वायरस की वजह से 12 साल की बच्चे की मौत से एक सनसनीखेज फैल गया है। लोग डर गए हैं और भारतीय सरकार ने इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बैठाकर, एक टीम बनाकर केरल रवाना कर दिया है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंसल्ट है द मॉर्निंग कंसल्ट, इसके द्वारा एक सर्वे जारी की गई है। द मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिका की एक संस्था है, द मॉर्निंग कंसल्ट। इसी कंसल्ट के द्वारा, द मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ही एक सर्वे जारी की गई है, जिस सर्वे में यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता कौन है। तो इस द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति 5वें स्थान पे हुई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें स्थान पे हैं। देखिए, दुनिया के 5 पॉपुलर लीडर को मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसमें आप नरेंद्र मोदी को देख रहे होंगे, पहले स्थान पे हैं 70% वोट के साथ। वहीं दूसरे स्थान पे हैं 64 वोट के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज जोब्राडोर या ये लापेज ओब्राडोर। 63% वोट के साथ तीसरे स्थान पे हैं इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी। 52% के साथ चौथे स्थान पे है जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल। और 48% के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पे है। तो आप याद रखिएगा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट द मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट है, जो अमेरिका के संस्थान है। इसने दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी को माना है 70% वोट के साथ। आगे देखिए, यह खबर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक मसाला पार्क स्थापित करेगा अपने यहां। ये पूरा मसाला देख रहे होंगे, मसाला है, और कर्नाटक अपने यहां मसाला पार्क स्थापित करेगा चिकमगलुरु में। कहां? चिकमगलुरु में। कर्नाटक अपने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करेगा कर्नाटक सरकार। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। यह जिला कॉफी के अलावा मसालों के लिए भी जाना जाता है। यह जिला कर्नाटक का चिकमगलुरु कॉफी के लिए तो फेमस है ही, इसके अलावा मसाला के लिए फेमस है। इसलिए कर्नाटक के सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव कदम उठाया गया है। क्या उठाया गया है? चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करेगी कर्नाटक सरकार। आगे बढ़ूं, चलिए देखिए, अब से पहले 100 डायल की जाती थी। किसके लिए? कभी जब भी कोई घटना घटित होती थी तो आप 100 डायल कर देते थे तो पुलिस आ जाती थी। बिहार सरकार ने कुछ नया किया है, अब डायल करना होगा 112। इसकी अपनी फोर्स रहेगी, इसलिए 15 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। क्या है देखिए, क्या है पहले, क्या है ये क्या करेगी बताइए। पहले ये एक ट्रायल के रूप में ले रही है। किसके रूप में ले रही है? ट्रायल के रूप में ले रही है। किसके रूप में? ये ट्रायल के रूप में लिया जा रहा है, और बिहार के कुछ जिलों में से लागू किया जाएगा। किस जिले में काम लागू किया जाएगा? देखिए यहां कुछ लिखा है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, वैशाली,
मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर समेत 10 जिलों में इसे ट्रायल के रूप में इसे लागू किया जाएगा, 10 जिले में। उसके बाद जब ये पूरे तरीके से सक्सेस हो जाएगा तो बिहार के जितने भी 38 जिले हैं उन सारे 38 जिलों में इस ट्रायल नंबर को यानी 112 नंबर को किसके जगह पे, 100 के जगह पे इसे लागू कर दिया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन बन के आया है। क्वेश्चन बन के आया है कि देखिए क्वेश्चन क्या बना है, पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, कानून और व्यवस्था ठीक नहीं तो लोकतंत्र सफल नहीं, ऐसा किसने कहा है? अमित शाह ने कहा है। और अमित शाह कौन है? भारत के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री है। अब देखिए क्या क्वेश्चन बन के आया है, मैं बताता हूं, ये पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। 51 स्थापना दिवस अभी मनाया है किसने? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, मतलब BPRD के द्वारा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा 91 यानी 51 स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी स्थापना दिवस पे अमित शाह ने क्या कहा है? अमित शाह ने क्या कहा? देखिए अमित शाह ने क्या कहा है। अमित शाह ने कहा कि कानून और व्यवस्था ठीक नहीं तो लोकतंत्र सफल नहीं। इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कानून और व्यवस्था का ठीक होना बहुत जरूरी है, जिसमें जो खासकर सिस्टम है वो सिस्टम अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिर्देशक कौन है, पहले आप यह समझ लीजिए कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 28 अगस्त 1970 को। कब? 28 अगस्त 1970 को। 28 अगस्त 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है, पर ये बताइए महानिदेशक कौन है? तो मैं आपको महानिदेशक के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक है एस कोमुदी। क्या है? एस, महानिदेशक है एस कोमुदी। क्या है? एस कोमुदी इसके क्या है? महानिर्देशक है, डायरेक्टर जनरल है। आगे बढ़ूं, चलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बनकर आया है। ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के तौर पर, देखियो ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के तौर पर ब्रिटिश, देखो पहले एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से पहले आप यह समझिए कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के तौर पे ब्रिक्स बैंक ने अपने नए सदस्य के तौर पे 3 देशों को शामिल किया है। पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है उरुग्वे और एक बांग्लादेश। इन तीनों देशों को इसने क्या किया है? ब्रिक्स के जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इन 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, देखिए क्या है, देखिए क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य के तौर पर स्वीकार किया है। इस बैंक की स्थापना उन सभी देशों द्वारा की गई है जो ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा है। तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के सदस्य द्वारा स्थापना की गई है। ब्रिक्स देशों के समूह में 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका क्या है? इन अर्थव्यवस्था में शामिल है। 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो 2015 में ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए क्या क्वेश्चन और क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिले के पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यालय चीन के संघाई के ब्रिक्स टावर में है। यह बैंक मुख्य रूप से ऋण, गारंटी, इक्विटी, भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। भारत द्वारा वर्ष 2012 में चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बैंक की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली ने की थी। तो याद रखिएगा न्यू यानी जो ब्रिक्स बैंक की स्थापना का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो 2012 में चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के द्वारा इसकी स्थापना को लेकर बात की गई, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली में की गई थी। चलिए आगे देखिए, ये ब्रिक्स पहले था ब्रिक,
पहले क्या था ब्रिक, पहले क्या था मैं बताता हूं, देखिए पहले था ये ब्रिक, क्या था, BRIC, पहले था ये ब्रिक। बी से क्या हो जाएगा बताओ, बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना। लेकिन 2010 में, कब, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, और साउथ अफ्रीका का लेटर एस से चालू होता है, इसीलिए बाद में इसमें हमने एस जोड़ दिया। तब ये ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। क्या बन गया, ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। अब यही इस पर सवाल बना है, क्या देखिए क्या बना, देखिए जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक में यह ग्रुप बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर, सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी ब्रिक्स ग्रुप के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। तो याद रखिएगा सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में, कहां, न्यूयॉर्क में पहली बैठक हुई किसकी, ब्रिक्स की, जिसमें आप याद, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने पार्टिसिपेट किया। और यह कहां पर आयोजन किया गया था, तो रूस के शहर यकातेरिन वर्ग में, कहां, सॉरी, न्यूयॉर्क के शहर में, कहां, न्यूयॉर्क के किसमें, न्यूयॉर्क के यकातेरिन वर्ग में इसे क्या किया गया था, इसे सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 16 जून 2009 को हुआ था। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल किया गया। इसके बाद ब्रिक ग्रुप, साउथ अफ्रीका एस जुड़ने के बाद इसे ब्रिक्स बना दिया गया। भारत 2022, 2012 और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी। जो आपको अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 2010 में ब्रिक में कौन शामिल हुआ, अफ्रीका शामिल हुआ। और पहले कितने सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, 4, और 5वां सदस्य शामिल हुआ कौन, 2010 में अफ्रीका। यह आपको याद होने चाहिए, उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस बैंक की समान रणनीति वर्ष 2017-18 में अपनी सदस्यता के विचार के लिए बैंक की योजनाओं का खुलासा किया था। इस सदस्यता के विस्तार को बैंक के व्यापार विकास को बढ़ावा देने के में मदद मिलेगी। चलिए आगे क्या है, देखिए यह बनकर आया है पावर ग्रिड, यानी पावर ग्रिड से सवाल बनकर आया है। पावर ग्रिड ने जीता है ग्लोबल एडीटी बेस्ट अवार्ड 2021। तो ग्लोबल एटीडी बेस्ट अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो ग्लोबल ग्लोबल एटीडी बेस्ट अवार्ड 2021 पावर ग्रिड ने, भारत के पावर ग्रिड ने जीता है। इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम जान लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। क्या है देखिए, क्या है पहले, क्या है देखिए, क्या है पहले से अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल करने के बाद प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एटीडी, ए का मतलब हो जाएगा, देखना एटीडी का मतलब प्रतिष्ठित, एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन फॉर टैलेंट, या टैलेंट, टी से टैलेंट या डी से डेवलपमेंट, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीत लिया है किसने, पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है, पीएसयू है, जिन्होंने यह सार्वजनिक पुरस्कार एटीडी जीता है। यह शीर्ष 20 में शामिल केवल 2 भारतीय कंपनियों में से एक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बिजली मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक महारत्न यानी सीपीएसयू है, ठीक है। और एटीडी क्या है, फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन। इसको भी देख लीजिए थोड़ा। एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, जो कार्यस्थल पे प्रतिभा विकसित करने वाले को मान्यता प्रदान करता है। ग्लोबल एटीडी बेस्ट अवार्ड प्रतिभा विकास उद्योग में सबसे कठोर और प्रतिष्ठित माना जाता है। यह एसोसिएशन दुनिया भर में ऐसे संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से व्यापारी सफलता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। चलिए आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था आपके लिए।
आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी जोश और जुनून को आप बनाए रखिए। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपके दायरा से बाहर ना हो। चलिए, अपने जोश और जुनून को बनाए रखिएगा। इसी जोश और जुनून के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।